एनसीईआरटी गाइडेंस चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम एनसीईआरटी 11th क्लास की बुक का जो चैप्टर नंबर 2 है उसको हम कंटिन्यू करने वाले हैं। इसका नाम संरचना तथा भू आकृति विज्ञान, भारत से संबंधित पूरा ये मैटर है। और कई एग्जामों में एनसीईआरटी की हूबहू लाइन छपती है, तो उन सभी को ध्यान में रखते हुए मैंने पूरे नोट्स तैयार किए हैं जो कि मैं आपको इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करवा रहा हूँ। आप चाहे तो इनको नोट डाउन कर सकते हैं, अदरवाइज जीके ट्रिक एजुकेशन की एप्लीकेशन से भी आप इन नोट्सों को प्राप्त कर सकते हैं। शुरुआत करते देखिए जहाँ पर हमने लास्ट क्लास में छोड़ा था, वहाँ से हम इसकी शुरुआत करते हैं। भारतीय जो मरुस्थल है वहाँ से हमें देखना है आज। तो ये सारा जो मैटर है वो हमने पहले वाली क्लासों के अंतर्गत कंप्लीट कर लिया है। आप चैनल को विजिट करके उनको देख सकते हैं। शुरुआत करते हैं भारतीय मरुस्थल से। एनसीईआरटी के अंतर्गत जो भी फैक्ट दे रखे हैं भारतीय मरुस्थल के उनको देखते हैं। मेसोजोइक काल में यह क्षेत्र समुद्र का हिस्सा हुआ करता था, भारतीय मरुस्थल। तो ये आप ध्यान रखिएगा। कास्ट जीवाश्म पार्क अंकलवुड जो फॉसिल पार्क है ये भी भारतीय मरुस्थल का एक हिस्सा है। और इसका एक प्रश्न आरपीएससी सेकंड ग्रेड एग्ज़ाम, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड एग्ज़ाम 2022 के अंतर्गत पूछा गया था कि जो अंकल कास्ट जीवाश्म पार्क है इसकी आयु कितनी है। तो इसकी आयु लगभग 18 करोड़ वर्ष मानी गई है। जैसलमेर के निकट ब्रह्मसर के आसपास के समुद्री निक्षेप हमें मिले हैं कि यहाँ पर पहले समुद्र हुआ करता था भारतीय मरुस्थल की जगह पे। भारतीय मरुस्थल के अंतर्गत जो प्रमुख स्थलाकृतियाँ वो कौन कौन सी है, तो स्थानांतरी रेतीले टीले, छत्रक चट्टानें, मरु उद्यान। तो ये इंपॉर्टेंट स्थलाकृतियाँ हैं। यहाँ पर ढाल के आधार पर मरुस्थल को 2 भागों के अंतर्गत बांटा गया है। सिंध की ओर ढाल वाला उत्तरी भाग और कच्छ के रण की ओर ढाल वाला दक्षिणी भाग। तो ढाल के आधार पर जो भारतीय मरुस्थल है उसको 2 भागों में बांटा गया है। एनसीईआरटी के अंतर्गत ये मैटर दे रखा है, आप ध्यान रखिएगा। महत्वपूर्ण नदी कौन सी है भारतीय मरुस्थल के अंतर्गत, जो थार का मरुस्थल है उसकी महत्वपूर्ण नदी है लूणी नदी, जो कि दक्षिण भाग में बहती है। ये पश्चिमी राजस्थान की भी सबसे प्रमुख नदी मानी जाती है। आगे हम देखते हैं तटीय मैदान। भारत के जो तटीय मैदान हैं, स्थिति और सक्रिय भू आकृतिक प्रक्रियाओं के आधार पर तटीय मैदानों को 2 भागों के अंतर्गत बांटा गया है। आप सभी को पता है कौन कौन से, पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान। जो पश्चिमी तटीय मैदान हैं जलमग्न तटीय मैदानों के उदाहरण हैं। और पश्चिमी तटीय मैदान एक संकीर्ण पट्टी मात्र है। पश्चिमी तटीय मैदान कौन से हुए, जैसे कि भारत का ये निचला हिस्सा है, तो ये जो मैदान हैं तटीय मैदान ये है पश्चिमी तटीय मैदान। इनकी यहाँ पर ये विशेषता दे रखी है, तो इनके बारे में आप ध्यान रखिएगा। प्राकृतिक बंदरगाहों की बात करें तो ये भी आप ध्यान रखिएगा कि कौन कौन से प्राकृतिक बंदरगाह हैं। तो कांडला जो कि गुजरात के अंतर्गत है, मजगांव, JLN, नाहवा सेवा, मरमागांव, मैंगलोर, कोचीन, ये जो जितने भी यहाँ पर बंदरगाह दे रखे हैं सभी प्राकृतिक बंदरगाह की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। आपसे एग्जाम में ऐसे पूछ सकते हैं निम्न में से कौन सा प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है। 3 ऑप्शन यहाँ से दे सकते हैं, एक ऑप्शन कुछ और हो सकता है। तो इन सभी के बारे में आप ध्यान रखिएगा। आगे यहाँ पर उत्तर से दक्षिण तक पश्चिमी तटीय मैदान को 3 भागों के अंतर्गत विभाजित किया गया है। गुजरात का कच्छ और काठियावाड़ तट, महाराष्ट्र का कोंकण तट और गोवा तट, इसके अलावा 3rd भाग कर्नाटक तथा केरल का जो तट है उसको मालाबार तट कहा जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट तट है, इनके बारे में आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं मालाबार तट की विशेष जो स्थलाकृति है वो कौन सी है। ये देखिए फर्स्ट ग्रेड एग्जाम के अंतर्गत एक क्वेश्चन आया हुआ है कि कयाल किस तट की विशेष स्थलाकृति है। तो मालाबार तट की ये विशेष स्थलाकृति है। कयाल इसे इंग्लिश में बैक वाटर्स भी कहा जाता है। इसे मछली पकड़ने और अंतःस्थलीय नौकायन के लिए प्रयोग किया जाता है कयाल को, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। केरल में हर वर्ष नेहरू ट्रॉफी वल्लामकाली नौका दौड़ का आयोजन भी किया जाता है। पन्नामदा कयाल में इसका आयोजन किया जाता है। आगे देखते हैं
पश्चिमी तटीय मैदान की तुलना में पूर्वी तटीय जो मैदान है वो चौड़ा और उभरा हुआ है। ये फैक्ट भी कई बार स्टेटमेंट के रूप में कई एग्जामों के अंतर्गत आया हुआ है। देखिए जो पश्चिमी तटीय मैदान है ये तो संकरा एक पट्टी के रूप में है, लेकिन पूर्वी तटीय मैदान थोड़ा चौड़ा और उभरा हुआ है, तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। पूर्वी तटीय मैदान पर महाद्वीपीय शेल्फ की जो चौड़ाई है वो 500 किलोमीटर है। तो आपसे एग्जाम में ऐसे पूछ सकते हैं कि पूर्वी तटीय मैदान पर महाद्वीपीय शेल्फ की चौड़ाई कितनी है, 100 किलोमीटर, 300 किलोमीटर, 500, 700, तो 500 किलोमीटर आपको ध्यान में रखना है। आगे देखते हैं द्वीप समूह। भारत को 2 द्वीप समूह के अंतर्गत बांटा गया है, आप सभी को पता है। एक तो है बंगाल की खाड़ी वाले और दूसरे है अरब सागर वाले द्वीप समूह। बंगाल की खाड़ी में लगभग 572 द्वीप हैं। ये जो द्वीप है बंगाल की खाड़ी वाले, ये 6 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लगाकर 14 डिग्री उत्तर व 92 डिग्री पूर्व से 94 डिग्री पूर्व के बीच में स्थित है। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, 6 डिग्री 4 मिनट से 14 डिग्री उत्तर और 92 से 94 डिग्री पूर्व। तो ये देशांतर आप ध्यान रखिएगा, अक्षांश और देशांतर दोनों। रिची द्वीप समूह और जो लब्रिंथ द्वीप हैं, यहाँ के 2 प्रमुख द्वीप समूह हैं, ठीक है, अंडमान और जो बंगाल की खाड़ी के जो द्वीप है इसके अंतर्गत ये। और बंगाल की खाड़ी के द्वीपों को 2 श्रेणियों के अंतर्गत बांटा गया है। कौन कौन से? उत्तर में अंडमान और दक्षिण में निकोबार। बैरन आइसलैंड जो है वो बैरन आइलैंड नामक भारत का एकमात्र जीवंत ज्वालामुखी द्वीप है जो कि निकोबार के अंतर्गत स्थित है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट है बैरन द्वीप का, आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पर प्रमुख चोटियाँ कौन कौन सी है यहाँ पर अंडमान और निकोबार के अंतर्गत, वो देखते हैं। देखिए सैंडल चोटी ये उत्तरी अंडमान के अंतर्गत है, जो कि अंडमान और निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है। सैंडल चोटी 738 मीटर इसकी ऊंचाई है। इसके अलावा माउंट डियोपोली जो कि मध्य अंडमान में है, दक्षिणी अंडमान में माउंट कोयोब और माउंट थुइलर ये ग्रेट निकोबार के अंतर्गत हैं। तो ये चारों इम्पोर्टेंट चोटियाँ हैं। आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं कि निम्न चोटियाँ कहाँ पर हैं, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप या और भी कोई ऑप्शन हो सकते हैं। तो ये सारी अंडमान निकोबार द्वीप के अंतर्गत स्थित चोटियाँ हैं। अंडमान निकोबार में प्राकृतिक आपदा कब आई थी, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। 26 दिसंबर 2004 को अंडमान और निकोबार के अंतर्गत प्राकृतिक आपदा आई थी। अंडमान और निकोबार को 10 डिग्री चैनल 2 भागों के अंतर्गत बांटता है। ये प्रश्न कई बार कई एग्जामों के अंतर्गत आया हुआ है, आप जरूर ध्यान रखिएगा। समझिए कि ये अंडमान है और ये निकोबार है, इन दोनों को अलग करने वाला जो चैनल है वो है 10 डिग्री चैनल। तो ये आप ध्यान रखिए। आगे हैं अरब सागर के द्वीपों में लक्षद्वीप और मिनिकाएँ हैं, ये इम्पोर्टेंट है। ये द्वीप 8 डिग्री उत्तर से 12 डिग्री उत्तर व 71 डिग्री पूर्व से 74 डिग्री पूर्व, ठीक है, देशांतर है ये, ऊपर वाले अक्षांश और नीचे वाले देशांतर के बीच बिखरे हुए हैं अरब सागर के द्वीप। ये केरल तट से 280 किलोमीटर से 480 किलोमीटर दूर स्थित हैं। ये जो जितने भी द्वीप हैं लगभग सारे प्रवाल निक्षेप से बने हुए हैं। और अरब सागर के अंतर्गत यहाँ पर लक्षद्वीप के अंतर्गत कुल 36 द्वीप हैं। इसमें 11 पर मानव आवास हैं। मिनिकाय सबसे बड़ा द्वीप है जिसका क्षेत्रफल 453 वर्ग किलोमीटर है। पूरा द्वीप समूह 11 डिग्री चैनल के द्वारा 2 भागों में बांटा गया है। उत्तर में अमेनी द्वीप और दक्षिण में कन्ना नोरे द्वीप। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है। जो ये पूरा द्वीप है, द्वीप समूह अरब सागर के, इनको 11 डिग्री चैनल के द्वारा 2 भागों के अंतर्गत बांटा गया। उत्तर में तो हैं अमेनी द्वीप और दक्षिण के अंतर्गत है केन्ना नोरे द्वीप। ये अलग हैं 11 डिग्री जो चैनल है इसके द्वारा, 11 डिग्री अक्षांश रेखा इसके द्वारा ये अलग हैं। तो एनसीईआरटी के अंतर्गत जितने भी देखिए इंपॉर्टेंट नोट हैं
सेकंड चैप्टर से संबंधित ये मैंने आपके सामने उपलब्ध करवाए हैं। इससे पहले भी हमने ये जितने भी नोट्स थे ये चैनल पर उपलब्ध करवा लिए हैं। आप चैनल को विजिट करके इनको इन वीडियोस को देख सकते हैं, इन सारे मैटर को नोट डाउन कर सकते हैं। अदरवाइज़ सारा अगर आपको ये मैटर चाहिए तो आप जीके ट्रिक एजुकेशन की एप्लीकेशन पर जाए और वहाँ पर आपको NCERT 11-12 के जो नोट्स हैं वो सारे उपलब्ध हैं, वहाँ से आप इनको ले सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।